दिल्ली की बहुत प्रतिष्ठित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं। जगह की कमी की वजह से हमने कहा कि हर आरडब्ल्यूए से एक एक रिप्रेजेंटेटिव ही हम बुला पाएंगे। मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो कह रहे थे कि भाई एक क्यों, हमारी तो पूरी एसोसिएशन आना चाहती है, मगर कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से हम इसको एक छोटी और इंटरैक्टिव मीटिंग रखना चाहते थे। हम इसको सभा के तौर पे नहीं रखना चाहते थे, इसलिए हमें अटेंडेंस थोड़ी कम करनी पड़ी और आप सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहां पे आए। आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सजेशंस हमें लगातार मिल रही हैं, मेरे पास यहां पे रखी हुई हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को कर दूं। ये डिमांड सालों से थी, वर्षों से डिमांड थी कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी पर्क के अपनी अपनी कॉलोनी की, अपने अपने लोगों की सेवा करती हैं, उनकी एम्पावरमेंट के लिए सरकार कुछ करे। ये बार बार चर्चा हमारे सामने आती थी, बार बार आरडब्ल्यूएज इस बारे में कहती थी कि हमको एम्पावर करे सरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी मानना है कि आरडब्ल्यूएज एक तरीके की प्रशासनिक एक्सटेंशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटेंशन है सरकार और एमसीडी के। और दिल्ली सरकार के काम तो आपके कम ऐसे होते हैं जो आपके बिल्कुल नजदीक के काम होते हैं। बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों में, दिल्ली सरकार का काम क्या है, एमसीडी का काम क्या है। मगर रोजमर्रा के मसले जो आपके पास आते हैं, खासकर कॉलोनीज के अंदर, कॉलोनी के अंदर आदमी ने घर से बाहर कदम निकाला, जो सड़क है वो अक्सर टूटी फूटी है, वो एमसीडी की है। उस सड़क पे जो बरसात में पानी भरता है वो ड्रेन्स एमसीडी की हैं। आपके घर के आगे जो पेड़ हैं, जिनकी आप छटाई कराने के लिए अपने काउंसलरों के पीछे साल साल भर दौड़ते रहते हैं, वो पेड़ और उस पेड़ों की छटाई एमसीडी का काम है। बरसात में जल भराव की समस्या को रोकना एमसीडी का काम है। बरसात के बाद पनपने वाले मच्छरों की रोकथाम एमसीडी का काम है। स्ट्रे डॉग्स हो या स्ट्रे कैटल हो, इसके ऊपर एक संतुलन बनाना एमसीडी का काम है। पार्कों के अंदर मेंटेनेंस हो, ये एमसीडी का काम है। और यही वो सारे काम हैं जिसके बारे में बार बार आपको लोग परेशान करते हैं और आप लोग जनता की समस्याएं सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर एमसीडी के साथ आप लोगों की पार्टनरशिप हो जाए, आप लोग एमसीडी के साथ स्टेक होल्डर बन जाएं, तो एमसीडी का काम भी बहुत आसान हो जाएगा और सरकार का काम भी बहुत आसान हो जाएगा। यह सोच अरविंद केजरीवाल जी की है। इसके बारे में परसों प्रेस वार्ता अरविंद केजरीवाल जी ने की थी। आप लोगों की बहुत सारी सजेशंस मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आई। जैसे ही अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री जी ने की, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुई। मतलब मैं रात को 2 बजे तो मैं ही सोता हूं, क्योंकि मैं भी इलेक्शन के अंदर काफी जो है इन चीजों में लगा रहता हूं। मैं रात को 2 बजे सोता हूं, सुबह 7 बजे उठता हूं, तो भी 150-150 मैसेज है उस ग्रुप पे। मैं कहता हूं ये लोग सोते ही नहीं है। और सारे इस बारे में चर्चा हो रही है कि ये कैसे होगा, कब से होगा, कितनी जल्दी हो जाए। तो आज ये मीटिंग इसीलिए रखी गई कि आप जैसे लोगों की सजेशंस जो हैं वो हमारे बीच में आए। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे मालवीय नगर से आरडब्ल्यूए हैं, ग्रीन पार्क से है, सफदरजंग इंक्लेव से है, वसंत कुंज से हैं, पटपड़गंज से हैं, द्वारका से हैं, ग्रेटर कैलाश से हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश से हैं, चितरंजन पार्क से हैं, अलकनंदा से हैं,
खिड़की एक्सटेंशन से हैं, और हमने एक बराबर मिक्स एंड मैच किया है कि पॉश कॉलोनीज भी हों और सर गांव से भी हैं। गांव में भी हमारे आरडब्ल्यूए, गांव से भी आरडब्ल्यूए हैं, अनऑथराइज कॉलोनी की भी कुछ आरडब्ल्यूएज हैं, अपार्टमेंट्स की आरडब्ल्यूएज हैं, प्लॉटेड कोठियों की आरडब्ल्यूएज हैं। सब तरीके के लोगों का एक मिश्रण बनाने की कोशिश की है। कुछ सजेशंस हमारे सामने आए हैं। माइक मुझे लगता है किन के पास माइक है? पवन मधोक जी के पास माइक है। और मैं सजेशंस के लिए सर आपकी अनुमति हो तो मैं पहली सजेशन जो है पटपड़गंज से देविंदर जुटला, पॉकेट ई मयूर विहार, ये अपनी सजेशन देंगे। आपका नाम जैसे ही लो तो आप खड़े होकर हाथ वेव कर दीजिए, क्योंकि पवन जी आपको जानते नहीं है, इसलिए आपको ठीक है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, नमस्कार। और मेरे अन्य साथी आरडब्ल्यूए के जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, सबको नमस्कार। मैं देविंदर जुटला, मयूर विहार फेज 2 पॉकेट ई की प्रेसिडेंट हूँ। और सबसे पहले अरविंद जी, मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को एडिक्शन होती है। आपकी डिबेट्स, आपकी स्पीचेस, उसकी एडिक्शन हमारी पूरी फैमिली को हो गई है। उसके 3 कारण हैं। पहला कारण, जिस ईमानदारी से, सच्चाई से और प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है आपका, उस जो आप जवाब देते हो वो काबिले तारीफ है। और दूसरा कारण जो है वो ये है कि आप एक आम आदमी की तरह उसी की भाषा में जवाब देते हैं, आप बात करते हैं, और हम सबको ऐसा लगने लग जाता है कि आप हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हो। और तीसरा, जो आपकी डायलॉग डिलीवरी है, 2 डायलॉग आपके मेरे बहुत दिल के करीब हैं। मैं योगा के लिए जाती हूँ और बीच में योगा बंद हो गया था, और आपने कहा कि ये एलजी के कहने से ये बंद हो गया था, और तब आपने कहा था कुछ भी हो जाए योगा मैं बंद नहीं होने दूंगा। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और अगले दिन से हम वापस योगा के लिए चले गए। एक दूसरा डायलॉग, जब आपने कहा था ये एलजी मेरे ऊपर हेडमास्टर की तरह बैठा हुआ है, और इतना मेरी बीवी ने कभी मुझे नहीं डांटा जितना ये एलजी मुझे डांटता है। सर, ऑल द बेस्ट। हम ये कहेंगे आप इसी तरह काम करते रहें, और 100% नहीं 200% हम आपके साथ हैं। और आरडब्ल्यूए में 3.5 साल से यहाँ प्रेसिडेंट हूँ, और मनीष जी जैसे नेता शायद मैंने कभी नहीं देखे, इतने ग्राउंडेड, इतने डाउन टू अर्थ, इतने सिंपल। और उनको कभी काम के लिए बोला है तो हमने कभी उनसे ना नहीं सुनी है, और एकदम जल्दी से जल्दी वो काम हुए हैं, चाहे वो गेट बनवाने के थे, या कैमरा लगवाने के थे, या फेंसिंग लगवाने की थी, या कोई दिवाली मेला हमने किया था उसमें सपोर्ट चाहिए थी। हमेशा वो हमारी सहायता के लिए आगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आंधी आए तूफान आए, वो कितने स्टेबल, हमेशा उनके चेहरे पर वो स्माइल और ग्राउंडेड रहते हैं। इसी से पता चलता है कि वो इंसान कितना सच्चा है, जो डरता नहीं है। और सर, ये जो अभी आपने आरडब्ल्यूए के लिए मिनी काउंसिल का स्टेटस जो अनाउंस किया है, आई थिंक नोबडी इवन थॉट ऑफ इट ऑल दीज डेज। ये एक बहुत बड़ी बात है, और अगर ये हो जाता है आरडब्ल्यूए के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि आरडब्ल्यूए हमेशा ही काम के लिए परेशान रहता है, चाहे वो फंड्स हो या कोई काम हो। काउंसलर जो हैं अब हमारे एरिया में थे जो कभी किसी ने कोई काम नहीं किया, और हम परेशान रहते थे, क्योंकि हमारी जवाबदेही लोगों को होती है। हम घर से बाहर निकलते थे, कई बार छुप के निकलते थे, अरे ये पूछेंगे ये काम नहीं हुआ। तो अगर ये हो जाता है
तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा आरडब्ल्यूए के लिए। और तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आप इसी तरह काम करते रहिए और हमारी आई थिंक भारत को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। थैंक यू सो Thank you. मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। दूसरा सजेशन है कालका जी एक्सटेंशन ब्लॉक 8 से शोभना खन्ना जी हैं, इधर दिख रही हैं यहाँ पे। जी शोभना जी, आप अपनी बात रखिए। नमस्कार आदरणीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ आए सब लोगों को मेरा नमस्कार। हम सब जानते हैं कि दिल्ली किस तरह मच्छरों के से पीड़ित है। जहाँ देखिए वहाँ मच्छर ही मच्छर है। तो मेरी बस आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप हम आरडब्ल्यूएस को इतना सशक्त कर दें कि हम फ्यूमिगेशन खुद कर सके, जब हमको ज़रूरत हो हम अपने एरियाज़ में जैसे लगे वैसे हम फ्यूमिगेशन कर सके, तो हम लोग बड़े आभारी होंगे आपके लिए इसके। थैंक यू सर। देखिए फ्यूमिगेशन तो कितनी छोटी चीज़ है, बट इसको कराने के लिए भी लोगों को साल साल भर जो है काउंसलर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अगला जो है वो है GK1 ई ब्लॉक से राजीव काकरिया जी। ये आरडब्ल्यूएस के फील्ड के अंदर बड़े जाने माने हैं और इनकी सजेशंस अक्सर अखबारों के अंदर आती रहती हैं और ये हमें क्रिटिसाइज करने में पीछे नहीं रहते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन ओवर हियर। गुड इवनिंग अरविंद जी, गुड इवनिंग सौरभ जी। हमारे को यहाँ पे आपने वेरी फ्रैंकली ये जैसे सौरभ जी ने शुरू में ही बोला कि ये एक हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि आरडब्ल्यूएस को एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म रिकग्नाइजेबल बाय एवरीवन होना चाहिए, जिससे कि हम लोग एक्चुअली जो सेवाएं देते हैं वो आपके पास पहुंच सके और हम लोग एमसीडी या अथॉरिटीज से हम लोग कार्रवाई पा सकें। बिकॉज आज की तारीख में वेरी फ्रैंकली अगर कोई एक रेजिडेंट अगर कोई चिट्ठी डीसी के पास भेजेगा तो उसको आंसर मिल जाएगा, बट आरडब्ल्यूए देगी तो वो सीधा डस्टबिन में जाती है। We have to go there multiple times and that's why we want it. And please sir, this will not happen with the kind of Society Act 1860 that we have. So सबसे पहले उसी के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ेगी हमारे लोगों को। We've been working a long time. We want to say only the wearer knows where the shoe pinches, and believe me, we are here to address this issue. मेरा इसमें 2-3 सजेशन है। आई एम श्योर बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोलना है। मैंने ओरिजिनल जो क्वेश्चन पूछना था वो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत लोग पूछने वाले हैं, तो मैं आरडब्ल्यूएस को किस तरह से और एम्पावर कर सकते हैं उसमें थ्रू दिस एक्ट। होता क्या है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट में जाएंगे तो कोई भी 5 लोग अपनी कोई आरडब्ल्यूए खड़ी कर सकते हैं और उसमें वो कोई भी 5 मेंबर बना लें, दे कैन बी रिकग्नाइज्ड एज एन आरडब्ल्यूए। वी वांट दैट दिस शुड एंड। The colonies or the RWA should have a proper delineation. उसकी जैसे delimitation of constituency है, wards है, उस तरह से RWA का ये हो जाए और उस एरिया में everyone should be, there should be only one RWA, and within that RWA every single dwelling unit there must compulsorily pay their membership subscription. Problem क्या है कि क्योंकि हमारे पास कोई वो बोलते हैं जाओ नहीं देते तुम्हारे भाई, हम आपकी सर्विस बंद कर लेंगे। बोलते चौकीदार तो सभी को दे रहे हो, वो चीटी मारता हो मेरे घर से भी सामने से निकल जाएगा, सफाई वैसे भी हो रही है। कोई ऐसी सर्विस नहीं है जिसके लिए वो सोचे कि हम लोग पे करना चाहते हैं। वी वुड वांट दीज थिंग्स, देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स एंड आई एम श्योर आई डोंट वांट टू हॉग इट, देयर आर मेनी पीपल हु वुड वांट टू डू इट, बट विदाउट अ प्रॉपर एक्ट दिस विल अगेन बी अ स्टिल बॉर्न। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। A new act needs to be enacted. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। इसके बाद आरडब्ल्यूए है सेक्टर 18 द्वारका से धीरज कपूर। आप एक बात देखिए कि मुख्यमंत्री जी साथ साथ अपने नोटपैड पे पेन से नोट कर रहे हैं आपकी एक एक चीज, एक एक सजेशन। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया पहले तो हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया और हमारी सजेशंस, एडवाइस और हमारी समस्याओं को सुनने के लिए।
एक बड़ा थैंक यू कि आपने हमें गुलाब सिंह जी जैसे विधायक दिए। उससे बड़ा थैंक यू कि आपने हमें कैप्टन शालिनी जैसे कैंडिडेट दिए हैं एमसीडी में इस बार, जो हमें इससे अच्छे कैंडिडेट हमें और नहीं मिल सकते थे। और हमें बहुत सी उम्मीदें हैं और बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन सब शिकायतें एमसीडी की हैं। हम आपसे कर रहे हैं, ना जाने क्यों, क्योंकि हमें होप है आपसे, और वहाँ पे हम होपलेस हो चुके हैं। उस होप के साथ आपसे हम अपना समझ के आपको वो बातें कह रहे हैं जो अभी आपके क्राइटेरिया में नहीं है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी एमसीडी में आपका पूरा समर्थन सबको मिलेगा, सबका समर्थन पूरा मिलेगा आपको, और ये सारी शिकायतें हमारी दूर हो जाएंगी। शिकायतों में ऐसी कोई बात नहीं है। जो एमसीडी ने काम करने थे उन्होंने कुछ नहीं किया, सब जानते हैं, कुछ नहीं किया। जितनी भी शिकायतें यहाँ पर लोग बोलेंगे वो सारी की सारी एमसीडी से रिलेटेड होंगी, मुझे इतना पता है। अब मैं कुछ बातें आपकी ज्ञान में डालना चाहता हूँ कि द्वारका जिसको सब सिटी कहा जाता है, द्वारका में जब कोई आता है तो सोचता है कि मैं एक द्वारका सब्सिडी में जा रहा हूँ जहाँ पर पूरी वेल प्लान कॉलोनी है, सब कुछ है। लेकिन वहाँ पर आने के बाद आज के जो हालात हैं वो ये हैं कि रोड्स बुरी हालत है, क्लीनिंग ना के बराबर कुछ भी नहीं है, सीवरेज उनके ढक्कन नहीं है। आप अगर कभी रात को वॉक कर रहे हैं, अगर कोई आदमी फुटपाथ पे चढ़ जाए तो वो पता नहीं कहाँ गिर जाए, कुछ नहीं पता। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हम जब रात को वॉक कर रहे होते हैं तो ये हालात हम रोज देखते हैं। चैन स्नैचिंग, उसके बाद एनक्रोचमेंट की तो हद है कि मतलब कहीं पर भी कोई दुकान बना ले, कहीं पर भी कोई पार्किंग को अपना अड्डा बना ले। वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के सामने बुरा हाल है कि रात को आप वहाँ से गाड़ी लेके आना जाना, लोगों ने उस रूट को ही छोड़ दिया, वहाँ से आना जाना ही बंद कर दिया। क्लीनिंग के बाद आ जाती है साहब हमारे पास बहुत सी ऐसी समस्याएं, मैं आपसे क्या क्या कहूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सबके पास इसी तरह की समस्याएं होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि द्वारका में आप स्ट्रीट लाइट का हाल देखिए, इतना अंधेरा है कि रात को हम वॉक करते समय विश्वास करिएगा हम अपने सारे मतलब बहुत ध्यान से चलते हैं कि साथ के साथ मिलके रहें, पता नहीं कब कौन सी जगह पर कौन सा। सॉरी, थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा शॉर्ट करना। मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा सौरभ जी, बातें बहुत सी हैं। और मैं प्रेम मिलन CGHS से जनरल सेक्रेटरी के तौर पे और सेक्टर 18A द्वारका को रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। ये सारी समस्याएं हैं। और हम अब दूसरी समस्या ये है कि हमारी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ को, जो आपने पहली बार मतलब इतिहास में हुआ कि CGHS को MLA फंड से इतनी सुविधाएं दी गई हैं, तो आज अगर हमारी MCD हमारे पास आ जाए तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। ये बेसिकली ये कह रहे हैं बहुत सारी प्राइवेट सोसाइटीज जो होती थी CGHS की पहले, उसमें अब नेक्स्ट हैं एक फेडरेशन वसंत कुंज की है, उसके चेयरमैन मिस्टर राजेश पवार। राजेश जी यहां पे इधर। मैं नमस्कार करूंगा अपने आदरणीय CM अरविंद जी को, और धन्यवाद करूंगा अरविंद जी, आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो हम आपसे डायरेक्ट रूबरू होकर बात कर सकते हैं। सर, मैं वसंत कुंज फेडरेशन का चेयरमैन हूं, राजेश पवार सर मेरा नाम है, और मैं 41 RAAs की एपेक्स बॉडी है वसंत कुंज की फेडरेशन, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं। कुछ RAAs ने सर अपनी समस्याएं रखी हैं, वो आपको अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपना डिमांड बताऊंगा मेरी क्या डिमांड है, क्योंकि आप CM हैं, हमें देने की स्थिति में है। सर मैं आपसे मांग करूंगा, तो मेरी सर कई मांग है। जैसे सर हमारा जो फेडरेशन RAA का स्ट्रक्चर है, जो हमारा गुजारा या जो हमारा जो खर्चा होता है सर, वो सब्सक्रिप्शन से चलता है, जो मंथली सब्सक्रिप्शन हम अपने रेजिडेंस से लेते हैं, और वो रेजिडेंस जो हमें देते हैं वो सर हमें हमारे खर्चों की पूर्ति नहीं करता। और जो हमारा मेन जो खर्च जहाँ पे लगता है वो हमारा लगता है सर सिक्योरिटी गार्ड्स पे। जो हम सिक्योरिटी गार्ड्स जो हम अपने गेट्स पे लगाते हैं, हमें एक दिन में एक गेट पे 2 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा 10 घंटे से ज़्यादा हम एक गार्ड को नहीं लगा सकते। जितने ज़्यादा हमारे गेट्स होंगे उतने ज़्यादा सर हमारे सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उतना ही हमारा खर्चा होगा।
तो सर मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स या सिविल डिफेंस से जो आदमी देते हैं, हमारे गार्ड्स के तौर पे भी आप उस तरह से एक व्यवस्था करें। अगर जो आप हमें सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स एज अ गार्ड डिप्लॉय कर देंगे तो सर हमारा जो मेजर पार्ट, जो हमारे खर्चा जो एम्प्लॉय करते हैं, वो हमारा बहुत कम हो जाएगा और RWA को बहुत उससे सुविधा मिलेगी। दूसरा पॉइंट सर मेरा ये है कि आप जैसे सर सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं, छठ के लिए भी आप खर्चा देते हैं। सर RWA भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है अपनी अपनी पॉकेट्स में, और सेलिब्रेशन का खर्चा जैसे सर मैं बताऊं, मिनिमम एक फंक्शन का मेरा 50,000 रुपये का आता है सर RWA का। ऐसी 50 पॉकेटें हैं सर, 41 पॉकेट हैं जिसका मैं चेयरमैन हूँ। बड़ा मुश्किल होता है सर पब्लिक से लेना, और RWA के पास इतना फंड नहीं होता। सर जैसे आप छठ का पैसा देते हैं, वैसे ही सर आप RWA को 2 फंक्शन करने का, होली दिवाली या कोई भी 2 फंक्शन करने का, अगर जो आप हमें कोई ऐसा प्रावधान करें जो हमें फंड मिल जाए और हम अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकें, सर RWA आपको अमर कर देंगी सर, मेरी गारंटी है ये आपको। ये आप 2 काम हमारे मेजर काम हैं, और जितनी भी RWA यहाँ हैं, मैं मानता हूं कि सारी RWA मेरे से सहमत होंगी। आप सहमत हो तो बता दें। सर ये सहमति मैं हाथ उठवा के इसलिए बनवा रहा हूं कि आप थोड़ा सा इन 2 पॉइंटों को सीरियसली लें। सर तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे मैंने बताया हम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे काफ़ी 10 से 20% जो रेजिडेंट है वो डिफॉल्टर भी होते हैं। मेरे को कहना नहीं चाहिए, मेरे रेजिडेंट है वो। तो कोई भी ऐसा कानून या कोई भी एक लीगल टैग हमें दिया जाए RWA को, जिससे कि हमें वो कलेक्शन में आसानी हो जाए और हमारी रिकवरी हो जाए, डिफॉल्टर्स ना हो। डिफॉल्टर्स होने से सर आपस में रेजिडेंट के और RWA के रिलेशन भी कई बार खराब हो जाते हैं। जी मिस्टर पवार, आपकी पर्ची मेरे को दिख रही है और मुझे इशारा हो रहा है कि काफी बड़ा पर्चा है आपका। सर तो मेरी मांग भी ऐसी है जो सब सहमत होंगे। जी आप लास्ट एक बता दो, क्योंकि थोड़े से समय की दिक्कत है। सर मैं जल्दी वाइंड अप करूंगा। सर RWA चलाने के लिए हमें फर्नीचर भी चाहिए। RWA चलाने के लिए एज अ प्रोफेशनल सर हम RWA चलाते हैं वसंत कुंज में। हमें फर्नीचर भी चाहिए, हमें कंप्यूटर भी चाहिए। कई RWA में सर हमारे पास ऑफिस नहीं है, अगर जो उसके लिए आप हमें पोटा कैबिन दे दें और फर्निश्ड ऑफिस दे दें। सर आप CM है, आपके लिए कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं दे सकते। सर तीसरा मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने नरेश यादव जैसा हीरे को टिकट देकर हमारे बीच में MLA बनाया है। नरेश जी और सौरभ जी, क्योंकि मेरा गांव शाहपुर जट है सर। मैं रहता वसंत कुंज में हूँ 15 साल से। मैं इन 2 MLA को सर पर्सनली जानता हूँ। ये 2 वैसे तो सारे होंगे, लेकिन ये 2 वो MLA हैं सर जो वाकई में आम आदमी की विचारधारा से आज भी जुड़े हुए हैं, बहुत ऑनेस्ट है। थैंक यू राजेश जी। बस सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, चीजें बहुत है, मैं असल में बाकी अपने MLA के थ्रू फॉरवर्ड करूंगा आपको। जी थैंक Thank यू। you, और ये sir. सारी Thank you. सजेशंस हमारे पास हैं, और सर मैं ये बात सर्टिफाई कर रहा हूँ कि सर ये RWA जितना काम करती हैं, कोई MLA और काउंसलर भी इतना काम नहीं करता जितनी ये RWA करती हैं सर। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दिन रात काम करते हैं, और हमें तो कोई कभी कभी गाली दे पाता है क्योंकि हम मिलते कभी कभी हैं, महीने में 1 बार मिलेंगे। ये तो जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे इनको लोग गाली देने के लिए तैयार होते हैं। और वो आंटी ठीक बोल रही थी, वो बहन जी, कि घर से छुप छुप के इनको निकलना पड़ता है। दूध देने भी निकलते हैं ना तो छुप छुप के निकलते हैं कि शर्मा जी पकड़ लेंगे, उनका सीवर ठीक नहीं हुआ, वो पकड़ लेंगे, उनके पेड़ों की छटाई नहीं हुई। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे हमारे सर। वो दिक्कत ये कि हमारे पास ना लाइट यहाँ पे कम है तो अंधेरा हो जाएगा। और ले ले, एक आध और ले लेते हैं। तो एक मिस्टर शिखर तलवार GK2 से हैं, और मिस्टर राणा भी हो अगर। Namaskar sir, good evening to everyone, and I like to thank Arvind ji that you came here today to listen to our queries and our suggestions, and I want to thank Saurabh ji who has been our MLA, who has really helped us a lot. He is one of the best MLAs you have given us. He really works very hard. He is connected to everybody in the colony. हमारे को बस इसी तरह का आपने कैंडिडेट आशु ठाकुर दिए हैं जो MCD में आएंगे। हम चाहते हैं कि वो
हमारा एमसीडी का एमएलसी बने 100%। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक सजेशन है लीडिंग टू इंक्रोचमेंट। जो इंक्रोचमेंट है कॉलोनीज में वो बहुत ज़्यादा है, और हम चाहते हैं कि आरडब्ल्यूएस में कोई ऐसी पावर किया जाए जिससे इंक्रोचमेंट्स को भी हम क्लियर करा सकें, और अपने सिक्योरिटी गेट्स और इंक्रोचमेंट के ऊपर एक अच्छा सा काम किया जा सके। बिल्कुल, वो वेंडिंग जोन्स के अंदर मुझे लगता है कि सर आरडब्ल्यूएस की भूमिका को बढ़ा सकते हैं, तो एक अच्छा जो है वो मैकेनिज्म बन सकता है जिससे बैलेंसिंग हो जाए। अब मैं आपके बीच में आमंत्रित करूंगा, स्टेज पे माइक पे आए हमारे मुख्यमंत्री जो हर दिल की धड़कन है। शानदार तालियों से स्वागत कीजिए अरविंद केजरीवाल जी का। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे, कल या परसों ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आरडब्ल्यूएस के साथ इस तरह का एक संवाद होना चाहिए, और जो हमारा आइडिया है वो डिस्कस करने के लिए आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे, समय निकाला हमारे साथ बात करने के लिए। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा से, जब राजनीति में नहीं भी आया था, हमेशा से मैं इस बात का बिलीव करता था कि जब तक गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा, जब तक सारे डिसीशंस सेक्रेटेरिएट में होंगे और अफसरों के दफ्तरों में होंगे, तब तक गवर्नेंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। एक कहावत है अंग्रेजी में, ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो कई सारे बात हैं, जैसे रिसोर्सेज की बात की जाए, सरकारी पैसे की बात की जाए, सरकारी पैसा बड़ा लिमिटेड होता है। अब एक तो है, हम कई बार देखते हैं कि हमारे घर के सामने की सड़क है, उस सड़क का फुटपाथ है, वो फुटपाथ साल में 3 बार तोड़ के बना दिया इन्होंने। देखते हैं ना हम लोग, वही फुटपाथ टूटता रहता है, वही बनता रहता है, लेकिन काम कराने जाओ तो कहते हैं फंड नहीं है। तो फंड तो है, उस फंड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार हम देखते हैं कि कागज़ों में काम हो गया, असल में काम नहीं हुआ। अगर उसमें वहाँ की लोकल जनता को इन्वॉल्व कर लिया जाए कि कोई भी काम कंप्लीट होने के बाद पेमेंट जो है वो जनता के से पूछ के की जाएगी कि काम सही हुआ कि नहीं हुआ, तो ये ख़त्म हो सकता है। कई बार हम देखते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जिस काम की हमें ज़रूरत नहीं थी वो काम करवाई जा रही है सरकार, लेकिन जिसको ज़रूरत थी जिस काम की वो काम करवा नहीं रहे। तो अगर जनता से पूछ के काम करवाए जाएंगे तो शायद आपकी मर्ज़ी के काम हो जाएं, और अगर बिना जनता से पूछे करवाए जाएंगे तो हो सकता है कि वैसे ही चलते रहेंगे काम। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम हमेशा सोचते थे, ये हमारी पार्टी की फ़िलॉसफी भी थी बहुत टाइम से, कि गवर्नेंस जो है वो उसमें जनता की सीधी भागीदारी होनी चाहिए। कम से कम उन मुद्दों पे तो होनी चाहिए जो उस एरिया की जनता से डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। हमारा आइडियली तो मानना है कि बड़े स्केल के ऊपर भी जनता से पूछ के काम हो, लेकिन वो तो पता नहीं कब आएगा समय। लेकिन आपकी अपने घर के सामने की, आपके इलाके की, लोकेलिटी की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे आप सीधे खुद डिसीजन ले सकें और खुद उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, बिना किसी से पूछे हुए, बिना किसी की अप्रूवल के। ऐसा सिस्टम हम लोग लाना चाहते थे। अब एमसीडी के अंदर चुनाव आ रहे हैं, और जैसा लग रहा है कि एमसीडी भी अब आम आदमी पार्टी के पास आनी चाहिए, ऐसा माहौल तो है, और अच्छे बहुमत से आनी चाहिए। तो अब इसको हम लागू करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार यहाँ पे थी। दिल्ली सरकार के ज़रिए हमने कोशिश की कि एक मोहल्ला सभा कानून बनाया जाए, जिसमें पूरे दिल्ली को, आतिशी मैडम जो हैं उन्होंने पूरे दिल्ली को 3,500 मोहल्लों में बांटा, और कोशिश की हमने, लेकिन एमसीडी की एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना वो पॉसिबल नहीं था। और एमसीडी में अभी तक बीजेपी थी, उनसे एक्सपेक्ट करना किसी तरह का कोऑपरेशन नामुमकिन था। तो वो शुरू में हमने कोशिश की, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब हमारा मानना है कि आरडब्ल्यूएस को हम एक्टिवली इस पूरे काम में इन्वॉल्व करें। आरडब्ल्यूएस, जैसा अभी सौरभ भी बता रहे थे, आप सब लोग बता रहे थे, बहुत ज़्यादा जनता के करीब रहते हैं,
और सबसे ज़्यादा काम भी आप लोग करते हैं और सबसे ज़्यादा गाली भी आप लोग खाते हैं। जैसा देवेंद्र जुटला मैडम जी कह रही थी कि घर से बाहर निकलते हैं तो छुप छुप के निकलना पड़ता है। तो खासकर कोरोना के टाइम में मैंने देखा था, कोरोना के टाइम में बहुत सारी RWS थी जिन्होंने बहुत शानदार काम। हम चाहते हैं कि आपको कुछ बेसिक मिनिमम फंड सरकार की तरफ से दिए जाएं। हम चाहते हैं कि आप अपने जितने छोटे छोटे काम हैं, जितने छोटे छोटे काम हैं उस एरिया से संबंधित, जैसे वार्ड तो हो गया इतना बड़ा, इस वार्ड के अंदर एक छोटी RWA, एक RWA, एक RWA का, तो इस RWA का ये जो इतना एरिया है वहाँ पे आप काउंसलर बन गए। इस RWA का जितना एरिया है वहाँ पे आप काउंसलर बन गए। इसका काउंसलर जो है फिर पूरे एरिया का काउंसलर है। मान लीजिए कोई सड़क पूरे एरिया से गुजर रही है, उसके ऊपर निर्णय है, उसकी सफाई वो सब काउंसलर करेगा, पर आप अपने अपने एरिया के काउंसलर बन गए, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो आप डिसीजन लेंगे, जनता से पूछ के लेंगे। हम नहीं चाहते कि वहाँ भी कोई मतलब यूनिलैटरल तरीके से डिसीजन हो, जनता से पूछ के निर्णय लिए जाएंगे और वो निर्णय किसी ना किसी तरह से सरकार के ऊपर बाइंडिंग हो। और कुछ एक अगर लिमिट दे दी जाए, भाई इतने रुपए तक के आप डिसीजन ले सकते हो, तो उतने तक के डिसीजन हो और वो इम्प्लीमेंट हो जाएं और उसका फिर मॉनिटरिंग हो। वो डैशबोर्ड पे, मेरे मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड पे भी आ जाए कि आज कहाँ कहाँ से पूरी दिल्ली में कहाँ कहाँ से डिसीजन लिए गए, क्या क्या डिमांड की गई, काउंसलर के भी आ जाए, MLA की भी आ जाए, सेक्रेटरी के भी आ जाए, मिनिस्टर कंसर्न के भी आ जाए। तो सब लोगों के अगर डैशबोर्ड पे आ जाए तो हमें पता चलता रहेगा कि क्या क्या। मैं यही देख रहा था अभी, जैसे इन्होंने कहा, शोभना खन्ना जी ने कहा मच्छर का फ्यूमिगेशन, ये तो इतना छोटी चीज़ है जो कि तुरंत लागू की जा सकती है। तो RWS को मान लीजिए 4-5 RWS को मिलके हम फ्यूमिगेशन मशीन दे दें सरकार की तरफ से, आप अपना फ्यूमिगेशन खुद ही करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से पेड़ कटिंग है, इतनी छोटी सी चीज़ है, ट्री प्रूनिंग जो है इतनी छोटी सी चीज़ है, अगर आप ही लोगों को इसकी पावर दे दी जाए तो आप ही लोग इसकी करा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम डायरेक्टली आपको एम्पावर कर सकते हैं। ये हमारा मकसद है इस पूरी एक्सरसाइज का। और मैं समझता हूं कि दिल्ली में ये पहली बार शुरू किया जा रहा है। आइडिया बहुत अच्छा है कि जनता को सीधे गवर्नेंस के अंदर इंक्लूड किया जाए। जनता एक म्यूट स्पेक्टेटर या म्यूट कंज्यूमर ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस ना बन के रह जाए कि सरकार की तरफ देख रहे हैं, सरकार कुछ करती कहती है और फिर बेचारा एक जनता जो है वो देखती रहती है, उसकी कुछ चलती नहीं है, उसकी कुछ सुनती नहीं है, सुनवाई नहीं होती। एक एक्टिव प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करना चाहते हैं जिससे 2 वे कम्युनिकेशन सरकार के साथ बना रहे, डिसीजन मेकिंग आप लोग करें, फंड्स का आप इस्तेमाल करें। आइडिया बहुत अच्छा है, कैसे होगा अभी उसकी डिटेल्स में जाना ठीक नहीं है। मुझे लगता है इसके ऊपर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन होने चाहिए। एक नई चीज़ है, बच्चा है, बच्चे को जन्म दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ अगर जैसे दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, आज पूरे देश में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूल, इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दिल्ली में हमने सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये एक नया आइडिया है और ये गवर्नेंस का आइडिया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम दिल्ली के अंदर जनता की सीधी गवर्नेंस में भागीदारी का मॉडल क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो गए, ये पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को गवर्नेंस का एक नया सिस्टम देगी कि किस तरह से जनता को सीधे इंक्लूड किया जा सकता है। तो हमारा सपना बहुत बड़ा है और मैं समझता हूँ आप इम्पेशेंट भी होंगे सरकार बनते ही, लेकिन इसको बड़े अच्छे से बहुत एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस करके इसको बड़े अच्छे से प्लान करेंगे और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के अंदर करेंगे। थोड़ी पावर देंगे, फिर और थोड़ी पावर देंगे, फिर और थोड़ी पावर देंगे, और जो गलतियां होंगी उन गलतियों को सुधार करते जाएंगे।
धीरे धीरे उनको सुधार करते जाएंगे। और मेरा तो सपना है कि दिल्ली सरकार कम से कम काम करे, नगर निगम उससे कम का उससे थोड़ा सा ज़्यादा करे, और सबसे ज़्यादा काम और सबसे ज़्यादा पावर आप ही लोगों को दी जाए और आप ही लोग सरकार चलाएं। दैट इज़ माय अल्टीमेट ड्रीम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसमें आप सब लोगों की भागीदारी की ज़रूरत पड़ेगी। आई एम वेरी ग्रेटफुल, राजीव काकरिया जी ने कहा, उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों पे काम किया हुआ है। सर आपकी पहले मेरे आपके साथ बिजली पे मैंने बहुत काम किया है, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं बना था तब आप ही के साथ काम किया करता था। वी विल टेक योर हेल्प इन दिस ऑल्सो। धीरज कपूर जी ने कई सारी समस्याएं बताई अपनी द्वारका की, सफाई की, सीवर की, सड़क की, एनक्रोचमेंट की, स्ट्रीट लाइट की। ये ऐसी समस्याएं हैं सर कि आप अपने लेवल पे खुद ही करा सकते हैं, तो ये सारी पावर आप ही को दे देंगे। आपको मुख्यमंत्री का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इस मीटिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राजेश पवार जी ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, इस पर हम सोच भी रहे थे कि सिक्योरिटी को क्या हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के जरिए कर सकते हैं। वी आर ऑलरेडी वर्किंग, देखते हैं इसको कहाँ तक ले जा पाएंगे। फेस्टिवल्स का पैसा देने का ये कर सकते हैं सर, दिस इज नॉट सच अ बिग थिंग, इसको हम कर सकते हैं। पोटा केबिन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं पता था कि बाकी दिल्ली में नहीं है। मैं अपने विधानसभा में तो खूब पोटा केबिन बनवाता हूँ आरडब्ल्यूएस के लिए, और अगर बाकियों के पास नहीं है तो मैं एमएलए डेवलपमेंट फंड से आपके सबके पोटा केबिन बनवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। फर्नीचर भी मैं अपनी विधानसभा में तो सारी आरडब्ल्यूएस को मैंने फर्नीचर दे रखे हैं, तो आप लोगों को भी फर्नीचर दे देंगे। और शेखर तलवार जी ने भी अपनी बात रखी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बातें लिख के दी हैं, और आई विल पर्सनली गो थ्रू देम, और जिन्होंने नहीं लिख के दी वो लिख के दे सकते हैं, उनको भी मैं पढ़ूंगा। आप सब लोगों से एक जाते जाते एक सेल्फिश रिक्वेस्ट है कि अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाल देना कि आम आदमी पार्टी को वोट दें।